Assalamu alaikum my YouTube family, how are you? Hope so you are doing well. Again I'm here with my new lecture about phonetics. In this lecture we will discuss about definition of phonetics and its types, means applied phonetics, acoustic phonetics, articulatory phonetics, perceptual phonetics and experimental phonetics. अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट किया था अपना एक कोर्स यानी कि एक प्लेलिस्ट बनाई, उसमें इंट्रो टू लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड हमने उसके बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसकी टाइप्स और उसके बाद आया है हमारा ये वाला लेक्चर फोनेटिक्स एंड इट्स टाइप्स और उसके बाद फोनोलॉजी इट्स टाइप्स को डालेंगे। फिर उसके बाद अप्लाइड फोनेटिक्स के अंडर जितनी ब्रांचेज आती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन इन सारे लेक्चर्स की बारी आएगी। आपने ये सारे, अगर आप लिंग्विस्टिक्स के बारे में अपना पीपीएससी का पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की बुक पढ़ रहे हैं तो आपके लिए लेक्चर्स बहुत बेनिफिशियल हैं। आप इनको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो। वेल आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट आवर लेक्चर। सो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। Phonetic is the study of human sound. Phonetic is a branch of linguistics that focus on the production and classification of the word, speech, sound. So phonetic क्या है? Study of human sound. क्या है ये? इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। किस पे फोकस करती है? प्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स, के कैसे साउंड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, कैसे वो क्लासिफाइड होती हैं, कैसे उनकी दर्जाबंदी की जाती है। द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच लुक एट द इंट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट वोकल ऑर्गन्स। जैसे कि हमारे डिफरेंट वोकल ऑर्गन्स का आपस में इंटरेक्ट होता है तो हमारी स्पीच साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। जैसे वोकल ऑर्गन्स क्या हुए हैं? हमारे माउथ के पार्ट्स ऑफ माउथ हैं, जैसे कि टीथ हो गया, टंग हो गया, हमारी जो है लिप्स हो गए। तो इनको जोड़ के, जैसे मैं बोलती हूँ म, तो मेरे लिप्स जो है ना यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर मैं एल बोलती हूँ ल, तो हमारी जो है ना टंग वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगर हम लोग बोलते हैं तो वो क्या है? हमारे टीथ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। तो क्या है, जब इंट्रैक्शन होता है डिफरेंट वोकल ऑर्गन्स का तो हमारी स्पीच साउंड्स निकलती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। और फिर उसके बाद इनको क्लासिफाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस एंड इनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा जाता है। और इन कैटेगरीज को आगे देखने के लिए हमें पढ़ना ही पड़ेंगी इनकी डिफरेंट टाइप्स। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फादर ऑफ फोनेटिक्स Daniel Jones, 1881-1976, was a phonetics professor at University College London and is remembered as the father of phonetics. So, in spite of the title, Jones was not the inventor of phonetics, but his contribution to the field make the title one that he earned as the father of phonetics. Next is experimental phonetics. Experimental phonetics is a branch of general phonetics that applies the experimental method to the study of sounds and other human speech units. एक्सपेरिमेंट से आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग इसमें साउंड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। दिस साइंटिफिक फील्ड कवर्स बेसिक एरियाज ऑफ फोनेटिक्स, मीन्स आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, एक्वेस्टिक फोनेटिक एंड एडिटरी फोनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक के अंडर जो है ना ये एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक्स 3 एरियाज़ को कवर करता है। उसमें आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है, एक्वेस्टिक फोनेटिक एंड एडिटरी फोनेटिक्स है, जिसको हम परसेप्चुअल भी कहते हैं। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट एरिया की तरफ, अप्लाइड फोनेटिक्स। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फोनेटिक नॉलेज इज कॉल्ड अप्लाइड फोनेटिक्स। अप्लाइड से भी आपको समझ आ जाएगा एप्लीकेशन। तो ये क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फोनेटिक नॉलेज। फोनेटिक का जो इल्म है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है? अप्लाइड फोनेटिक्स होती है। द मोस्ट obvious of the practical application of phonetic is to the acquisition of a correct pronunciation of foreign language। यानी ये इसका जो सबसे बड़ा काम है वो गैर मुल्की ज़बानों का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करना है। यानी कि इसका क्या है? करेक्ट द प्रोनंसिएशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में ये सबसे अहम काम ये करती है, इस एरिया में ये होता है। Articulatory phonetics is the branch of phonetics concerned with describing the speech sound of the words language in term of articulation. In term of articulation means the movement or position of the vocal organs आर्टिकुलेटर्स में आ जाता है। जैसे पीछे भी मैंने बताया कि जब हमारी वोकल ऑर्गन्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वोकल ऑर्गन्स जब हम लोग स्पीच साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो इससे क्या होता है कि हमारे डिफरेंट वोकल ऑर्गन्स को यूज़ करते हुए जो स्पीच साउंड्स हमारी बोलते हैं हम लोग, वो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कहलाती हैं। तो
For example, when making a P sound, the lips come together tightly, blocking the air momentarily and causing build-up of air pressure. The lips then release suddenly, causing a burst of sounds. तो क्या है, हम लोग अपने दोनों लिप्स को यूज़ करके जब पी साउंड बोलते हैं, और फिर इसी तरह हम डिफरेंट साउंड्स एम को हम बोलते हैं या एन को हम बोलते हैं, तो या फिर हम लोग ए की साउंड, बी की साउंड, तो हमारे जो डिफरेंट वोकल ऑर्गन्स हैं उनको यूज़ करके हम लोग क्या बोलते हैं, अपने स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इनका जो ज़िक्र है वो हमारा आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में किया जाता है कि हाउ स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस। Acoustic phonetics. Acoustic phonetics is a study of physical properties of speech and aim to analyze sounds, wave signals that occur within speech sound through varying frequencies, amplitude, and duration. Acoustic phonetic actually फोकस ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड्स। आपने पीछे पढ़ा ना आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, तो उसमें हमने पढ़ा था कि वोकल ऑर्गन्स को यूज़ करके हम स्पीच साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो जो है ना वो प्रोडक्शन तो होगी स्पीच साउंड्स की, आगे हमने ट्रांसफ़र कैसे करनी है। तो एक्वेस्टिक फोनेटिक्स जो है ना वो हम लोग ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ साउंड्स ट्रांसफ़र। तो इसमें अगर हम देखें तो उसकी क्या करता है कि डैट अकर विदन स्पीच थ्रो वेरिंग फ्रीक्वेंसी, उसकी क्या है स्पीच साउंड की, एम्पलीट्यूड क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, आगे उसकी एग्जांपल भी देख रहे हैं। एग्जांपल पढ़ें कि यू मे वेल हेयर द टेम्पटिंग ऑफ द बास ड्रम बिफोर ऑल एल्स, कि सबसे पहले आप वो साउंड सुन लेते हैं। दिस इज़ बिकॉज अ साउंड प्रोड्यूसेस एट वन प्लेस से अ लाउड स्पीकर सेटअप ऑफ अ साउंड वेव डेट ट्रेवल थ्रू द एक्वेस्टिक मीडियम, यानी कि जो ट्रांसमिशन होगी और एक तो प्रोड्यूस हो रही है साउंड, वो आगे से ट्रांसफ़र कैसे होती है, उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और जो ट्रांसमिशन है वो सारी एक्वेस्टिक फोनेटिक में ही डिस्कस की जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो बात हो गई है प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स की भी, ट्रांसमिशन की भी हो गई है, तो आगे रह गई है सुनते कैसे हैं भाई, हेयरिंग की भी बात होगी। ऑडिटरी फोनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फोनेटिक कंसर्न विद द हेयरिंग ऑफ स्पीच साउंड्स, के आवाज़ जो स्पीच साउंड्स हैं उनको सुनेंगे कैसे, विद स्पीच परसेप्शन। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन, सायरन, लिसनिंग, बेस टेस्ट एंड हॉर्न, यानी कि जब हम लोग एक स्पीच आर्टिकुलेशन को यूज़ करके, डिफरेंट ऑर्गन्स को यूज़ करके जब हम एक लफ्ज़ बोल लेंगे, फिर उसके बाद वो ट्रांसमिशन उसकी कैसी होगी, अगले बंदे तक कैसे पहुंचेगी, कौन सी वेव्स यूज़ होंगी, कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, उसके बाद कि अगला बंदा उसको सुनेगा कैसे। जो सुनने की सलाहियत है, जो सुनने वाला जो सारा प्रोसीजर है वो हमारा ऑडिटरी फोनेटिक्स में होगा। जैसे कि दो लोग बात कर रहे हों तो वो बात आगे कैसे पहुंचेगी, वो अगला बंदा उसको कौन सी टोन में बात करेगा, कौन सी लय में बात करेगा, कौन सी वेव्स के ज़रिए, और किस तरह वो बात अगले तक पहुंचेगी और वो कैसे सुनेगा। तो इसमें सायरन हो गया, लिस्टिंग बेस्ड टेस्ट हो गया, हॉर्न हो गया, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी जैसे जो कि हमारे सुनने से रिलेटेड हैं। तो इन सारी चीज़ों का किस में जिक्र होगा, ऑडिटरी फोनेटिक्स में। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला लेक्चर हमारा अभी डन हो गया है। आप मज़ीद एक्साइटिंग लेक्चर्स के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अभी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।